उद्धव ठाकरे शिवसेना को बचाने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। वहीं उद्धव ठाकरे गुट आज सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देगी। ठाकरे गुट याचिका दायर कर सबसे पहले चुनाव आयोग के फैसले पर रोक की मांग करेगी। वहीं इस पूरे मामले में शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कैविएट दाखिल कर चुका है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला शिंदे गुट को सुने बगैर नहीं सुनाएगा। अब देखना यह भी है कि आज ठाकरे गुट की याचिका पर कोर्ट क्या रुख अपनाता है। लेकिन इन सब के बीच जुबानी जंग जारी है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और अमित शाह दोनों पर जमकर निशाना साधा। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बात चाहे मौसम की हो या फिर सियासत की, पारा दोनों ही जगह चढ़ने लगा है। महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल पार्टी सिंबल को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले हैं। उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की मांग करेंगे। वहीं इस बीच बयानबाजी का दौर भी चरम पर पहुंच गया है। उद्धव ठाकरे ने इशारों ही इशारों में अमित शाह को निशाने पर लिया है। तो अमित शाह ने 2024 के चुनाव को लेकर कोल्हापुर में बड़ा ऐलान किया है। एक तरफ उद्धव ठाकरे आज सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाले हैं, तो दूसरी तरफ शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कैविएट दाखिल कर चुका है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट बिना शिंदे गुट को सुने इस मामले में फैसला नहीं सुनाएगा। उद्धव ठाकरे की आखिरी उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की मांग कर सकता है। मांग मंजूर नहीं होने पर उद्धव ठाकरे समेत पार्टी के विधायकों और सांसदों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ऐसे में एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना का व्हिप उद्धव गुट पर भी लागू होगा। 27 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में शिवसेना विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में व्हिप जारी करेगी। व्हिप नहीं मानने वाले विधायकों पर एक्शन लिया जा सकता है। फिलहाल आदित्य ठाकरे विधानसभा के सदस्य हैं और उद्धव ठाकरे विधान परिषद के सदस्य हैं। इन दोनों के अलावा ठाकरे गुट के विधायकों के लिए भी व्हिप मानना अनिवार्य होगा। वहीं उद्धव ठाकरे एक बार फिर काफी आक्रामक नजर आए। उन्होंने बीजेपी और अमित शाह पर एक साथ जोरदार हमला बोला। कल कोई आया था पूना में, कहते हैं, उन्होंने पूछा क्या कैसे चल रहा है महाराष्ट्र में, तो कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है। तो क्यों? शिवसेना का नाम और चिन्ह हमने अपने साथ जो गुलाम आए हैं उनको दे दिया। तो व्यक्ति बोले बहुत अच्छा, मोगैन बहुत खुश हुआ। मोगैन वो है कि इलेक्शन कमीशन बीच में अपना रिजल्ट सुना देगी। ठीक है, कल उन्होंने मेरा धनुष्य बाण छीन लिया, अब खुद प्रभु रामचंद्र मेरे साथ आ गए। तो ऐसे होता रहता है, संयोग की बात है या पता नहीं इसके पीछे क्या राज है, लेकिन होता है, कभी कभी ऐसी बातें होती है। और मैंने तो कल रास्ते पे उतरकर चुनौती दी है। जिन लोगों ने मेरा पार्टी का नाम और धनुष्य बाण छीन लिया है, उनको मैंने चुनौती दी है कि अगर आप मर्द हो, आप में हिम्मत हो है, तो आप मेरा चुराया हुआ धनुष्य बाण लेकर मेरे सामने आइए, मैं मेरी मशाल लेकर सामने आता। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि उनका हिंदुत्व और बीजेपी के हिंदुत्व में फर्क है और उन्हें बीजेपी का हिंदुत्व स्वीकार नहीं। हम तो हिंदुत्ववादी थे, आज भी मैं कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। मैंने हिंदुत्व कभी छोड़ा नहीं है और ना ही छोड़ा। मैंने तो भाजपा को छोड़ा, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा। भाजपा का हिंदुत्व नहीं है और उनका जो हिंदुत्व है वो हमारा हिंदुत्व नहीं है।
वो हमें मंजूर नहीं है। मैं खुलेआम कहता हूँ, जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया वो हिंदुत्व ये नहीं है। और मेरे पिताजी की भाषा में कहे तो राष्ट्रीयत्व हेच आमचं हिंदुत्व है। हमारा जो हिंदुत्व है देश से जुड़ा हुआ है, लेकिन इनका जो हिंदुत्व है वो कैसे कि आपस में लड़ाई लड़ाओ, आपस में झगड़ा करो, परिवार में झगड़ा लगाओ, पार्टी में झगड़ा चालू करो और सत्ता हासिल करो। एक तरफ पार्टी और निशान छीने जाने से उद्धव ठाकरे गुट तिलमिलाया हुआ है, तो दूसरी तरफ अमित शाह ने इस पर और नमक छिड़क दिया। उन्होंने कोल्हापुर में कहा कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव शिवसेना के साथ लड़ेगी और अब शिवसेना का मतलब शिंदे गुट है। 2024 के संपूर्ण विजय के अभियान के तहत यहां आया हूं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मित्रों, 2024 में फिर से एक बार देश में चुनाव होने वाला है। हमें मालूम है कि हम और हमारे साथी दल शिवसेना महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे और सामने सारे इकट्ठा होकर लड़ने वाले हैं। तीनों पार्टियां, प्रकाश आंबेडकर जी और जो कुछ बचे खुचे हैं, सारे एक ही बास्केट में आकर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ेंगे। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में लड़ाई और बड़ी होने वाली है। एक तरफ बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे खुद को बाला साहेब का सच्चा उत्तराधिकारी बता रहे हैं। और इन सब के बीच बीजेपी का मिशन 2024 है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।